दोस्तों, किसी व्यक्ति को तब इतना दुख नहीं होता है जब वो गरीब घर में पैदा होता है। एक बार वो भूख की पीड़ा को भी सह लेता है, लेकिन वो कभी नहीं सह सकता कि कोई उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, हजारों लोगों के सामने उसकी आबरू को तार तार कर दे। मणिपुर में 2 महिलाओं को सड़क पर नंगा घुमा दिया जाता है और सारा मेन स्ट्रीम मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, एकदम शांत है। मणिपुर के मुख्यमंत्री से जब कोई चैनल वाला पूछता है कि आपके यहाँ ये घटना हुई है, तो वो कहते हैं आपको एक वीडियो मिल गया है। ऐसे सैकड़ों केस हैं, किस किस पर सुनवाई करें? आपके लिए गर्व की बात है सैकड़ों केस हैं? समझ में नहीं आता है किस प्रकार के समाज में हम लोग जी रहे हैं। आज से कई सालों पहले एक समाज हुआ करता था, हजारों साल पहले, जिसमें जब औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था तो महाभारत जैसा भीषण युद्ध हो जाया करता था। और आज मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा करके सड़क पे परेड निकाल दी जाती है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। 3 महीने पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में पता लगता है, और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ इतना कि बस एक गिरफ्तारी। बस क्या यही इतना हो सकता है? और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि वहां पे जो बीजेपी की सरकार है वो कार्रवाई नहीं कर सकती है, कोर्ट के आदेश आने का इंतजार करती है। वही बीजेपी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में होती है तो छोटी सी घटना पे थोड़ा भी दंगा भड़काते हैं तो उसके घर गिरा दिए जाते हैं। बीजेपी की ही सरकार है, माननीय आदित्यनाथ योगी जी खुद निर्णय कराते हैं और सब उसका समर्थन करते हैं। क्या आप नहीं कर सकते ऐसा? आपकी ही पार्टी का फंडा है ये, आप भी वहां कर सकते हैं, पर नहीं, आप नहीं करेंगे ऐसा। आइए देख लेते हैं मणिपुर में क्या समस्या है। आपको पता होगा भारत के पूरब में एक जो लाल रंग से दिख रहा है, ये एक छोटा सा राज्य है मणिपुर, जो आजादी के समय भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। 1948 में यहाँ पे राजशाही चला करती थी और हम लोग 47 में आजाद हो गए थे। यहाँ पे एक ऐसी राजशाही चलती थी जो वोटिंग कराती थी, वोटिंग के आधार पे वहां पे राजा नियुक्त होता था। मतलब एक ऐसे है जो लोकतंत्र भी है और राजतंत्र भी है। लेकिन 1949 आते आते ये भारत का हिस्सा बन जाता है कि एक प्रगतिशील देश के साथ जुड़ करके हम भी प्रगति करेंगे। और आज प्रगति के नाम पे क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या विवाद क्या है, मणिपुर में हो रहे जो विवाद हैं उसका कारण क्या है। तो आपको पता होगा मणिपुर में 3 जनजातियां पाई जाती हैं, या फिर ये कह सकते हैं 3 समुदाय के लोग हैं, क्योंकि जनजाति शब्द पे ही बवाल हो रहा है। तो जनजाति नहीं कहते हैं, सीधे कहते हैं 3 समुदाय के लोग रहते हैं। और वहां पे क्या मैटर है आप समझेंगे तो देखेंगे कुछ मणिपुर ऐसा दिखेगा, है ना। तो इसके इधर म्यांमार है, ये म्यांमार का एरिया है। म्यांमार एक देश है, ध्यान रखना। मणिपुर की सीमा म्यांमार, पूरब में म्यांमार के साथ लगती है, इधर असम के साथ में इधर मिजोरम है और ऊपर नागालैंड है। इसका बीच वाला जो हिस्सा है जो मणिपुर की राजधानी है, वही केवल एक ऐसा क्षेत्र है जो मैदानी इलाका है। बाकी इसके आसपास का जितना 90% एरिया है ये सब पहाड़ी है। ध्यान रखना, ये 90% एरिया जो है ये पहाड़ी है और ये मात्र 10% एरिया है जो मैदानी इलाका है। यही जमीन का ही विवाद है मेन लक्षण, यही से सारी जड़ें निकल के आती हैं। जो 10% वाला एरिया है यहाँ पे मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं जो धर्म से हिंदू हैं, यही मैतेई समुदाय के लोग। अब इनकी मांग क्या है कि जो बाकी के लोग यहाँ पे रहते हैं, इसमें ऊपर वाले हिस्से में आप देखोगे तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे नागा लोग रहते हैं और नीचे के बचे हुए क्षेत्र में यहाँ पे कुकी लोग जो धर्म से ईसाई हैं। अब इन सारे जो 90% एरिया पे रहते हैं, इन सारे लोगों को जनजाति होने का दर्जा प्राप्त है आजादी के समय से ही। ये जनजाति हैं और इनकी जनसंख्या लगभग 20% ही है और ये 90% एरिया पे अपना अधिकार रखते हैं। वहीं मैतेई वाले ये आजादी के समय 59% थे, वर्तमान में इतने नहीं हैं, लगभग 44% ही रह गए हैं। और इनका मानना है कि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है उसके बावजूद भी हमको केवल 10% जमीन अलॉट है। हम दूसरी जमीन 90% जमीन पे कब्जा भी नहीं कर सकते, वहां खरीद नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जनजाति जमीन को कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 371C के तहत मणिपुर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है कि मणिपुर में जनजातियां रहती हैं। जनजातियों के आधार पे 90% क्षेत्र पे जनजाति रहती हैं। नागा जनजाति रहती है, कुकी जनजाति रहती है।
मैतेई वालों को मानना है कि हमको भी जनजाति में कंसिडर किया जाए, हमको भी जनजाति बनाया जाए, जिससे हम भी इस 10% एरिया से निकल करके बाहर जमीन खरीद सकें, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है पर जमीन बहुत कम है। ये 20% लोग बाकी 90% एरिया को कवर करते हैं और हम लगभग 60% लोग मात्र 10% एरिया पे। इसलिए वो चाहते हैं कि हमको भी अधिकार दिया जाए, हमको भी मैतेई चाहते हैं कि जनजाति में कंसीडर किया जाए। और वो अपनी मांग जब हाई कोर्ट में रखते हैं मणिपुर के, तो हाई कोर्ट सरकार को आदेश देता है कि इनकी मांग पर कार्रवाई की जाए, सरकारें ध्यान दें इस बात पर। और जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आता है, ये सारे लोग जो पहले से जनजाति हैं, ये इस बात के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं, बहुत सारी रैलियां निकालते हैं और यहाँ से अपनी तरफ से आकर के राजधानी क्षेत्र में, यानी कह सकते हैं मैतेई लोगों के क्षेत्र में आकर के बहुत सारी हिंसा करते हैं। क्योंकि जब भी कोई रैली निकलती है, आंदोलन होता है, तो उसमें भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और ऐसे में कोई भी आकर के दंगा फैला जाता है, आगजनी हो जाती है सड़कों पे और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। घटना ये 4 मई के आसपास की है। इधर ये लोग परेशान होते हैं, तो जैसे ही ये लोग शांत होने का प्रयास करते हैं, इधर से मैतेई वाले, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, भले ही क्षेत्रफल में वो है, कम है, लेकिन उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो जैसे ही इनको शांत होते देखेंगे तब इधर से ये हमलावर हो जाते हैं। और ये जब हमलावर होते हैं तो एक गांव में जाते हैं ये लोग, यही मैतेई, ये एक गांव में जाते हैं, वहां पे कुकी जनजाति के एक व्यक्ति को पकड़ते हैं। व्यक्ति क्या था, उसमें इस परिवार में कुछ सदस्य थे जिसको बचा करके पुलिस ले जा रही थी इन लोगों से। सोचो, अपने ही देश में अपने ही लोगों से लड़ते जा रहे हैं हम लोग, अपने ही लोगों से पुलिस अपने ही लोगों को बचा रही है। तो इनको बचा करके पुलिस अपने वैन में लेकर के जा रही थी सुरक्षित स्थान पे, और रास्ते में इन सारे लोगों ने पुलिस वालों के हाथ से, सोचो जो रक्षक हैं उनके ही हाथ से खींच करके इनको निकाल लिया गया, जिसमें 3 महिलाएं थी, एक उनकी माँ और 2 उनकी पुत्रियां, एक पिता और एक उसकी संतान पुत्र। कुल मिलाकर के 5 व्यक्तियों को ये लोग खींच लेते हैं, जिसमें पिता को जान से मार देते हैं। फिर उसकी बहन, जो बच्चे है, उसकी बहन के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो वो बचाने के लिए आता है, उस भाई को भी मार देते हैं जो मात्र 19 साल का था। तीनों महिलाओं को नंगा करके सड़क पे परेड निकाल दी जाती है और पुलिस प्रशासन खड़ा देखता रह जाता है। यही अगर उत्तर प्रदेश होता तो ऐसे दंगाइयों के पोस्टर छप गए होते, सारी संपत्ति उसकी पुलिस कस्टडी में आ जाती, घर गिरा दिए गए होते उसके। और उत्तर प्रदेश में कहीं ऑस्ट्रेलिया से नहीं आई सरकार, वो भी बीजेपी की ही सरकार है, और यहाँ मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है। पर उत्तर प्रदेश में जितना बेहतरीन तरीके से काम हो जाता है, कहीं नहीं हो पाता। और अगर यहाँ के सीएम से नहीं हो पाता है, एन वीरेन सिंह से, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफा देना ही सबसे उचित है। क्योंकि ऐसी घटना के बाद में ये जितने भी दिन गद्दी पे रहते हैं, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्म की बात है। नहीं हो पाता है तो कुछ दिन के लिए योगी आदित्यनाथ जी को बुलाइए। हमारे यहाँ भारत में जब जम्मू कश्मीर में दंगे होते हैं, जहां ये भी नहीं पता होता है कि कौन किस घर से हमला करेगा, और हमला भी हो रहा है तो सेना के ऊपर हमला होता है, उस वैसी विषम परिस्थिति को हमने कंट्रोल में कर लिया है। और ये तो छोटी बात है, इन दंगाइयों को शांत करना कौन सी बड़ी बात है। पर एक्शन लेने के लिए योगी आदित्यनाथ के जैसा कोई स्ट्रिक्ट शासक होना भी चाहिए। ऐसे नहीं चलता है शासन। शर्म माननी चाहिए हमें कि हम किस प्रकार के समाज में जी रहे हैं। एक बार किसी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है तो महाभारत जैसा भीषण युद्ध हो जाता है, जिसमें करोड़ों लोग मारे जाते हैं सिर्फ एक औरत की इज्जत के लिए। और आज 3 औरतों को सड़क पे नंगा परेड करा दिया जाता है, और देश की मीडिया को कभी कानों कान खबर भी नहीं लगती है। उनको सीमा हैदर से छुट्टी मिले तब ना दिखाएं ये। और वहां के शासन प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, शर्म। और हमारी गलती हमारी लोगों की है कि हम ऐसे लोगों को चुन के सरकार में भेजते हैं। कभी कभी मन करता है कि एक बार फिर से बुलाएं और कहें कि आओ अर्जुन फिर से जन्म ले जाओ, और अब की बार निशाना ऐसी जगह लगाना इन लोगों के कि अगली बार ये कभी जन्म ना ले पाए।
इन लोगों को जन्म लेने से शर्म लगे। अब की निशाना ऐसी जगह लगाना है, ऐसे दंगाइयों को ऐसी मौत मारनी चाहिए। सारे कानून व्यवस्था, सारे संविधान की बातें साइड में करके इनको ऐसे सजा देना चाहिए कि बाकी सारे लोगों के लिए मिसाल बन जाए, लोग सोचने से पहले भी डरें। मेरा उद्देश्य कोई दंगा भड़काना या किसी को आक्रोशित करना नहीं है। बस मेरा उद्देश्य इतना है कि मैं अपने आक्रोश को रोक नहीं पाया हूं। इतने दिन से मैं रोज सोचता था कि ना बोलूं ना बोलूं, और फिर अंदर से वो एकदम उठता था कि यार नहीं बोलेंगे तो फिर हम में और उस मेन स्ट्रीम मीडिया में अंतर ही क्या है। वो सरकार की चापलूसी से छुट्टी नहीं पाती और हम लोग इससे छुट्टी नहीं, ये इस डर से बैठे हुए हैं कि कहीं कुछ बोलेंगे तो लोग आक्रोशित होंगे, जनता भड़केगी। पर इन सबसे काम नहीं चलेगा। जब भी ऐसी घटनाएं होंगी तो हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। चलिए, आई होप मैंने आप लोगों को समझा दिया होगा कि विवाद है क्या कुकी और मैतेई का। कुकी एक जनजाति पहले से है, मैतेई जनजाति बनना चाहते हैं, और ये जब बनना चाहते हैं इसीलिए जो पहले से जनजाति हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध में पहले एक्शन इन्होंने लिया, उसका उल्टा एक्शन इन्होंने ले लिया, और इन्होंने ऐसा एक्शन लिया कि वो पूरी मानवता के लिए शर्म की बात है। जय हिंद।